पुराण पुरुष श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। भारत माता रत्न प्रसवित्री है। इसका आंचल उज्जवल जगमगाते जीवंत रत्नों से भरा पड़ा है। भारत की पुण्य भूमि पर सैकड़ों ऐसे महायोगियों, महापुरुषों एवं महात्माओं का आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने मातृभूमि के गौरव में वृद्धि की है और लाखों व्यक्तियों के सत्यान्वेषण का मार्ग दिखाकर उन्हें धन्य किया है। ऐसी ही युगानुकूल पथ प्रदर्शन की भूमिका में भारत माता की एक और कृति संतान योगीराज महात्मा श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का आविर्भाव हुआ था। अनेक महापुरुषों का जीवन चरित्र रचे जाने के बावजूद क्या इस महात्मा की जीवनी लिखने का प्रयोजन है? जी हाँ, क्योंकि इस महापुरुष ने साधारण मनुष्य की तरह आडंबरहीन गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए तथा गृहस्थ के सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर मानव समाज के निकट एक उज्जवल दृष्टांत रखा है, जिसके लिए वह इस महापुरुष का ऋणी और चिर कृतज्ञ है। इसके पहले अनेक लोगों ने ही इस महात्मा की जीवनी के संबंध में छोटे छोटे ग्रंथों की रचना अवश्य की है, किंतु किसी ने भी अब तक उनके संपूर्ण जीवन चरित्र की रचना प्रस्तुत नहीं की है। इसी को दृष्टि में रखकर इस महान गृही योगी के अन्यतम पौत्र पूज्यपाद श्री सत्यचरण लाहिड़ी महाशय आदेशानुसार इस महापुरुष के जीवन चरित्र को लिपिबद्ध करने का साहस जुटाया है, किंतु उन्होंने बार बार सावधान किया है कि इस जीवन चरित्र में सभी यही तथ्यों एवं तत्वों का सन्निवेश होना चाहिए। किसी गलत तथ्य या तत्व एवं लेखक द्वारा कल्पित आधारहीन बातों का उल्लेख न हो, जैसा कि पहले के अनेक ग्रंथों में ही उल्लेख किया गया है। आइए तो अब हम जीवनी शुरू करते हैं। योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी। श्यामाचरण, इधर आओ। पहाड़ की घाटी में प्रतिध्वनित होती हुई यह आवाज़ लौटकर श्यामाचरण के कानों से टकराती है और श्यामाचरण चौंक पड़ते हैं। घने जंगल से घिरे इस पहाड़ी इलाके में किसने नाम लेकर पुकारा? आखिर नाम जाना भी तो कैसे? फिर श्यामाचरण ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक सौम्य मूर्ति सन्यासी खड़े हैं और वे ही उनका नाम लेकर पुकार रहे हैं। अनायास ही कार्य कारण से रहित इस अविश्वसनीय घटना के प्रति श्यामाचरण का मन एक विचित्र आशंका से आंदोलित हो उठा और फिर संदिग्ध तथा संशयपूर्ण स्थिति में श्यामाचरण आगे की ओर चल पड़े। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर देखते हैं कि एक महामुनि सिद्ध महात्मा मधुर मुस्कान के साथ उन्हें अपने निकट बुला रहे हैं। महर्षि की आंखों में पितृस्नेह झलक रहा था। जिस प्रकार दीर्घकालीन प्रवास के पश्चात पुत्र के वापस आने पर कोई पिता आनंद से विभोर हो जाता है, उसी प्रकार आनंद विभोर प्रसन्नचित्त महामुनि श्यामाचरण को संबोधित करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और फिर महर्षि ने कहा, श्यामाचरण, क्या बात है? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम इस जगह पहले कभी आए हो? यह व्याघ्र चर्म और कमंडल, क्या तुम इन्हें भी पहचान नहीं पा रहे हो? सभी कुछ भूल गए क्या? श्यामाचरण कुछ भी पहचान नहीं पाए और कहा, मैं तो कभी भी यहाँ नहीं आया। सुनो श्यामाचरण, यह सब कुछ महामाया का खेल है। उन्होंने ही तुम्हारी स्मृति पर आवरण डाल रखा है। फिर मुनिवर ने धीरे से श्यामाचरण को स्पर्श किया। पलक झपकते ही श्यामाचरण के सामने समस्त विश्व ब्रह्मांड अदृश्य हो गया और तत्काल उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। इसके पश्चात ही श्यामाचरण की आंखों में आंसू छलक आए और वे तुरंत मुनिवर के चरणों पर लौट जाते हैं। उन्हें लगा कि आज उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के आत्मीय जन को पुनः पा लिया। युगों से संतप्त दुखी गृहस्थ मनुष्य अपने अंत देवता के निकट प्रार्थना निवेदित करते हुए कहता है कि हे महान अंतर्यामी, तुम ऐसा रास्ता दिखाओ जिस पर चलकर हम सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारी प्राप्ति की साधना कर सकें, क्योंकि सांसारिक जीवन से अलग रहकर तो हम साधना कर नहीं सकते। इसीलिए हे महान, तुम कोई ऐसा पथ प्रदर्शक भेजो जो स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अन्य गृहस्थ व्यक्तियों को
ईर्ष प्राप्ति का सहज और सच्चा मार्ग दिखा सकें। अब तक मनुष्य द्वारा प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान के बावजूद यही देखा गया है कि जो भी मार्गदर्शक के रूप में आते हैं वे या तो गृह त्यागी एवं संन्यस्त होते हैं या फिर गृहस्थाश्रमी के रूप में दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन यापन करते हैं, किंतु साधारण गृहस्थाश्रमी की तरह स्वयं उनके बीच रहकर उनसे जुड़कर जो सही रास्ता दिखा सकता है, ऐसे पथ प्रदर्शक का इस युग में नितांत अभाव है। और संभवतः इतने दिनों बाद अंतर्देवता ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। इसीलिए आज कृष्णनगर बंगाल के समीप स्थित गुरनी गांव का प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति असीम आनंद में निमग्न है। गांव के सभी स्त्री पुरुष मंगल स्वरों में वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा आवाहन करके उस महाज्योति अथवा वृहत ज्योति का दर्शन करते हैं, जो देव शिशु का रूप धारण करके इस धरती पर अवतरीण होती है। उसी देव शिशु की अमर वाणी है कि मैं तुम लोगों के बीच रहूँगा, तुम्हारी जैसी ही स्थिति में रहूँगा। जो तुमसे दूर जाकर या अलग होकर पुनः तुम्हारे बीच आकर मार्ग प्रदर्शन करते हैं, मैं उन लोगों जैसा मार्ग नहीं दिखाऊंगा, बल्कि तुम सब गृहस्थ प्राणी जिस प्रकार सांसारिक जीवन में रहकर दुख, कष्ट, गरीबी, शोक एवं क्लेश सहन करते हुए जीवन निर्वाह करते हो, मैं भी उन्हीं स्थितियों में रहकर तुम्हें ईश्वर प्राप्ति की साधना का मार्ग दिखाऊंगा। बगाब्द 1235 सन 16 आश्विन क्वार के अपर पक्ष की सप्तमी तिथि मंगलवार, अंग्रेजी में 30 सितंबर 1828 ईस्वी को इस देव शिशु ने गुरनी ग्राम के निवासी गौर मोहन लाहिड़ी के घर उनकी दूसरी पत्नी मुक्तकेशी देवी के गर्भ से जन्म लिया। गौर मोहन की पहली पत्नी से 2 लड़के चंद्रकांत एवं शारदा प्रसाद तथा एक लड़की स्वर्णमयी, ये 3 संतानें जीवित थीं। पहली पत्नी का तीर्थ यात्रा के सिलसिले में रास्ते में ही स्वर्गवास हो गया था। पत्नी की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही गौर मोहन ने दूसरा विवाह कर लिया। प्रायः 5 वर्ष पश्चात दूसरी पत्नी ने सुलक्षणा नाम की एक कन्या को जन्म दिया। इसी प्रकार गौर मोहन के दोनों पत्नियों द्वारा कुल 3 बेटे 2 बेटियां थीं। बंगाल का शांतिपुर नदिया जनपद भक्ति से प्लावित एक ऐसी स्रोत स्विनी जो अपनी भक्ति साधना और भागवत जीवन की धारा में स्वयं भी प्रवाहित होता रहा है और दूसरों को भी अपनी आनंद धारा में बहाता तैराता रहा है। आज महाप्रभु चैतन्य की उसी लीला भूमि नवद्वीप की पवित्र धरती पर एक और देव शिशु संतप्त, पीड़ित एवं सांसारिक कष्टों से जर्जर गृहस्थ लोगों को रास्ता दिखाने आया है, जो अनेकों महात्माओं, मनीषियों एवं महामना पंडितों की चरण धूलि एवं स्मृति से निरंतर धन्य होती रही है। उसके आंचल में फिर एक महामानव किलकारियाँ भर रहा है, जहाँ के वातावरण में प्रसन्नता की एक लहर हिलोर ले रही है। आकाश वाताश में हर्षोल्लास की खिलखिलाहट मुखर हो उठी है। यहाँ की धरती, मिट्टी और प्रकृति ने स्नेह की स्निग्धता और श्याम लीमा के साथ उस देव शिशु का अभिनंदन किया। सारा गांव जैसे किसी पुण्य तीर्थ स्थान के रूप में परिणत हो गया है और गांव भर के तमाम स्त्री पुरुष स्वस्थ, सुंदर, कांतिमान और गौरव वर्ण उस नवजात शिशु के दर्शनार्थ लाहिड़ी के घर की ओर उमड़ पड़े। सारा गुरनी ग्राम आनंद सागर में तैर रहा था। गौर मोहन ने सबका मुंह मीठा किया और सभी आगत व्यक्तियों से शिशु के प्रति शुभकामना एवं स्नेहाशीष प्रदान करने का निवेदन किया। सदाचारी, निष्ठावान एवं धर्मपरायण गौर मोहन प्रतिदिन पूजा पाठ, धर्म चर्चा एवं सत्संग को ही लेकर व्यस्त रहा करते थे। योग मार्ग की साधना के प्रति उनका विशेष झुकाव था। आसपास के इलाके में वे एक सच्चे सत्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में परिचित थे। उनका शास्त्र ज्ञान अत्यंत गहरा था। सभी देव देवियों के प्रति भी उनकी अपार श्रद्धा थी।
उनकी पत्नी मुक्तकेशी देवी अत्यंत निष्ठा एवं आस्था के साथ प्रतिदिन गृह देवता शिव जी की पूजा किया करती थी। शिव पूजा किए बिना जल तक नहीं ग्रहण करती। द्वार पर किसी भिखारी के आने पर यथासाध्य जो भी होता वे उसे भिक्षा स्वरूप देती। वे अत्यंत सरल हृदया, दयामयी और सुशीला नारी थी, इसीलिए मोहल्ले के सभी लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते। ऐसे ही धर्म प्राण माँ बाप की गोद में देव शिशु योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी का आविर्भाव होता है। ऐसी ही योग मूर्ति के आविर्भाव के संदर्भ में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का कथन है। शुचि नाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगी नाम मेव कुले भवति धीमताम एतदि दुर्लभ तरेम लोके जन्म यदि दृशम। अर्थात योग भ्रष्ट व्यक्ति शुचि एवं श्री संपन्न या श्रीमंतों के घर अथवा ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म जगत में दुर्लभता है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब देश हर दृष्टि से भरा पूरा और श्री संपन्न होता है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। भारत की 19वीं शताब्दी भी वैसे ही एक समृद्ध शताब्दी थी। भारतीय सूर्य उस समय मध्य आकाश में प्रकाशमान था। इस काल में जिस प्रकार अनेकों महात्माओं और प्रबुद्ध मनीषियों का आविर्भाव हुआ था, उसी प्रकार राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी भारत ने पूर्णतः प्राप्त की थी। यह सही है कि उस समय के लोग भी अर्थ के पीछे भाग रहे थे, किंतु आजकल की तरह धर्म या समाज बोध से शून्य नहीं थे। वे धर्म के प्रति आस्थावान थे और उनका अनुशासन भी मानते थे। दीर्घकाल तक मुस्लिम शासन एवं उनके पश्चात अंग्रेजी शासन में भारतीय सनातन धर्म कुछ अस्त व्यस्त हो गया और वह बिखराव की स्थिति में था। अमीर गरीब दोनों वर्गों का समान रूप से प्रलोभन देकर अनेक सनातन धर्मावलंबी लोगों को प्राय बलपूर्वक इस्लाम या ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया जाता था। ऐसे संक्रांति काल में महान आत्माओं के आविर्भाव की प्रयोजनीयता थी और तत्कालीन संकटापन्न स्थिति का ही परिणाम था कि 19वीं शताब्दी में भारत के सभी प्रांतों में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि अन्य क्षेत्रों में ही अनेकों महानुभावों का आविर्भाव हुआ। धार्मिक क्षेत्र में नवद्वीप और काशी का अवदान अद्वितीय है। उन लोगों नवद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अनेक हिंदू परिवारों में यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार देवी देवताओं के नाम पर बच्चों के नामकरण की प्रथा थी और ऐसा विश्वास था कि इस प्रकार के नामकरण द्वारा बच्चों को पुकारने के साथ साथ भगवान का नाम कीर्तन भी होता रहेगा। और मुक्तकेशी देवी के धीरे धीरे बढ़ते हुए प्यारे बेटे का नाम सभी ने स्नेह प्यार से श्यामाचरण रख दिया। अपनी दिनचर्या के क्रम में मुक्तकेशी देवी कभी शिशु को लोरिया गा गा सुलाती और कभी शिव मंदिर के समीप बिठाकर तन्मयता के साथ पूजा करती। पूजा के समय शिशु भी आंख मूंदकर शिव जैसी ध्यान समाधि लगाए बैठा रहता, या फिर जब कभी वे नदी के किनारे रेत के ऊपर बिठाकर अपने घर का काम करती, तब वहाँ भी शिशु सारे बदन में रेत मले शिव की तरह रूप बनाए आंखें मूंदे बैठा रहता। विलक्षणता तो यह थी कि उस देव शिशु में सामान्य शिशु सुलभ चंचलता कम ही दिखती। हमेशा खोया खोया सा भाव, उदास दृष्टि देखकर ऐसा लगता जैसा वह किसी कल्पना या भावलोक में विचरण कर रहा है और असीम अनंत सत्ता के साथ योग सूत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में शिशु के हाव भाव, स्वभाव, मुद्राएं आदि देखकर अनेक सयाने लोगों का अनुमान था कि यह शिशु कोई साधारण शिशु नहीं है। लाहिड़ी परिवार के गृह देवता शिव थे। बाहर की ओर मकान से लगा हुआ शिव मंदिर स्थापित था। एक दिन की घटना है कि मुक्तकेशी देवी शिशु को बगल में बिठाकर शिवजी के ध्यान में तन्मय है।
और शिशु भी माँ का अनुकरण करते हुए आंखें मूंदे बैठा है। उसी समय अचानक एक विशालकाय जटाजूटधारी सौम्य मूर्ति सन्यासी मंदिर के सामने आकर खड़े हो गए और मुक्तकेशी देवी को बेटी कहकर पुकारा। अकस्मात ध्यान भंग होने पर मुक्तकेशी देवी ने भयभीत होकर शिशु को तुरंत गोद में ले लिया। सन्यासी ने कहा, डरो मत बेटी, मैं सन्यासी हूँ, मुझे देखकर तुम्हें डरने की तो कोई बात ही नहीं। मुक्तकेशी तब भी भय से निस्तब्ध खड़ी रही। सन्यासी ने उन्हें फिर आश्वस्त करते हुए कहा, सुनो, तुम्हारा यह बेटा साधारण मानव शिशु नहीं है। मैंने ही उसे योग बल द्वारा तुम्हारे पुत्र के रूप में हजारों संतप्त, संत्रस्त और सांसारिक प्रपंचों तथा यंत्रणाओं से घिरे दुख से जर्जर गृहस्थ लोगों को गोपन साधना का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। यह शिशु स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सबको योग साधना की ओर आकर्षित करेगा। डर की कोई बात नहीं, मैं परछाई की तरह हमेशा शिशु के साथ रहूँगा। वह मेरी ही छाया में आजीवन अपनी अंतर ज्योति बिखेरता रहेगा। इसके बाद ही वह सौम्य मूर्ति धीरे धीरे डग भरते हुए वहाँ से दूर चली गई। लाहिड़ी महाशय की शिक्षा एवं गृहस्थाश्रम में प्रवेश आगे की जीवनी में जारी रहे।